So hello everyone, hope you all are doing good. So today I am going to discuss with you some important PYQs of PSTET Science Paper 2. ठीक है जी, तो साइंस पैडागोजी के PYQs जैसे कि हमारी प्लेलिस्ट चल रही थी, हमने थ्योरी जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसके PYQs रिवाइज कर लिए थे। अब हम पैडागोजी की तरफ आए थे, तो आज पैडागोजी की हमारी नेक्स्ट वीडियो है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is the outcome of science teaching in a young children? कि जो यंग बच्चे हैं, ठीक है जी, उनको जो आप साइंस टीच करवाते हो उसका मेन आउटकम क्या है, क्यों टीच करवाते हो? पहला, टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग इन देम। बिल्कुल सही बात है। देखो, बच्चे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो साइंस को लेकर, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? इसीलिए तो हम साइंस पढ़ाते हैं, राइट। सेकेंड, टू डेवलप साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू इन देम। बिल्कुल सही है, ताकि बच्चा साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चीज़ को सोचे, हर एक चीज़ में लॉजिक लगाए, थिंक करे। देन टू डेवलप लिटरेचर स्किल्स। लिटरेचर पढ़ना थोड़ी सिखाना है हमने बच्चे को, ठीक है। तो ए एंड बी इज़ योर करेक्ट वन। सो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है जी, ए एंड बी इज़ योर करेक्ट वन, कि हम बच्चे को अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं इसलिए साइंस पढ़ाते हैं। दूसरा, उनमें साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करना चाहते हैं, राइट। सो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट मैथड फॉर डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग इन चिल्ड्रन इज। इनमें से कौन सा सबसे अच्छा मेथड है अगर आपने बच्चे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, कि बच्चा अच्छे से किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर जाए और समझ जाए? कौन सा बेस्ट मेथड होगा? हेल्प देम कैरिंग आउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। बिल्कुल सही है। देखो, बच्चे से आप एक्सपेरिमेंट करवाओगे, बच्चा खुद वो चीज़ करके देखेगा। लर्निंग बाय डूइंग कहते हैं ना, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है और बहुत अच्छे से सीख पाता है। तो अगर वो खुद एक्सपेरिमेंट्स करके देखेगा तो ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, ताकि इसमें उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप अप होगी, राइट। स्टे देम अवे फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स। उनको बोलो कि तुम दूर हो जाओ, फिर बच्चा सीखेगा क्या? मेक देम बिजी इन सोशल एक्टिविटीज़। उनको किसी और एक्टिविटीज़ में बिजी कर दो। नहीं जी, स्टे देम अवे फ्रॉम सोशल एक्टिविटीज़। उनको दूर कर दो सोशल एक्टिविटीज़ से। बिल्कुल गलत बात है। अगर सबसे बेस्ट मेथड देखा जाए ना, बच्चे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है साइंस को लेके, तो उनको एक्सपेरिमेंटेशन करने देना चाहिए, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, बच्चा करके सीखेगा, ठीक है। सो लेट देम डू। सो फर्स्ट ए ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not important in science teaching? साइंस पढ़ाने में, साइंस टीच करने में कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है? पहला, इट डेवलप पॉजिटिव एप्टीट्यूड। बिल्कुल सही है। देखो, साइंस टीच करोगे आप, इससे पॉजिटिव एप्टीट्यूड डेवलप होगा। बिल्कुल सही बात है ये तो। इट स्टॉप्स मॉरल मेंटल डेवलपमेंट। साइंस कभी भी आपकी मेंटल डेवलपमेंट रोकती नहीं है, उल्टा मेंटल डेवलपमेंट करती है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। इट डेवलप्स अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये तो बिल्कुल सही बात है। इट सेटिस्फाई द इंक्विजिटिवनेस ऑफ द चाइल्ड। बिल्कुल सही है कि बच्चे की क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करती है। बच्चा बहुत चीज़ों को लेकर क्यूरियस होता है कि ये चीज़ ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो साइंस ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो बच्चे की वो क्यूरियोसिटी है, क्यूरियसनेस है, उसको सेटिस्फाई कर सकती है। तो पूछा क्या गया? नॉट। तो नॉट क्या होगा? इट स्टॉप्स मॉरल डेवलपमेंट। कभी भी मेंटल, ठीक है, कभी भी साइंस मेंटल डेवलपमेंट रोकती नहीं है, उल्टा बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट और बढ़ाती है, अच्छा करती है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following activity is desired to develop the scientific understanding among the children? इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जो डेवलप करेगी बच्चे में साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा सीखेगा, सोचेगा, समझेगा, ठीक है, उसमें साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होगा। ऑप्शंस है 4 ही हैं हमारे पास, ठीक है। पहले ए, बी, सी, इधर आ। टू रीड साइंटिफिक लिटरेचर्स, ठीक है। टू रीड बायोग्राफी ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है जी। टू ऑर्गेनाइज एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्टिविटीज़, ठीक है जी, सारे ठीक है। देखिए, बच्चा साइंटिफिक लिटरेचर्स रीड करेगा, उसको साइंस की समझ आएगी, बिल्कुल सही है। बायोग्राफीज पढ़ेगा सारे साइंटिस्ट की, तो उसको समझ आएगी किसी ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, उसने क्या सोच के उस टाइम वो एक्सपेरिमेंट किया, तो ये भी बिल्कुल सही है जी।
तो थर्ड ऑप्शन देखिए, टू ऑर्गेनाइज साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्टिविटीज़, बिल्कुल सही है, बच्चा एक्सपेरिमेंट करेगा, एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखेगा और अच्छे से उसमें साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप अप होगा। सो ऑल ऑफ दीज इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है जी। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट वन हियर। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। It is important to organize the local, town, state level scientific competitive activities because कि उन्होंने बोला कि ये चीज़ें मतलब लोकल लेवल पे, टाउन लेवल पे, स्टेट लेवल पे कॉम्पिटिशन्स करवाने चाहिए। कॉम्पिटिशन मतलब साइंटिफिक कॉम्पिटिशन्स जहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन हो, कोई जैसे फेयर लगा दिया, ठीक है, मेलाज वगैरह हो गए, एग्जीबिशंस हो गई, जहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग एक्टिविटीज़ की हो, कुछ नया बनाया हो, कोई नई खोज की हो। क्यों ज़रूरी है ये चीज़ें, क्यों लगाना ज़रूरी है ये? टू एंटरटेन द टीचर, टीचर के एंटरटेनमेंट के लिए, बिल्कुल गलत बात है ये तो। टू गिव फाइनेंशियल सपोर्ट टू ऑर्गेनाइजर्स, पैसे इकट्ठे करने के लिए सिर्फ नहीं जी। इट इन्वेस्ट डिस्कवर्स अ साइंटिफिक टैलेंट अमंग द चिल्ड्रन, बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चा देखो ऐसे एग्जीबिशंस में जाएगा, खुद अपनी जैसे एक स्टॉल लगा ली किसी मेला में, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ हो जहाँ पे, तो वहाँ पे बच्चे का टैलेंट निखर के आएगा, पता लगेगा उसको अपने टैलेंट का, बाकियों को भी पता लगेगा कि उस बच्चे में कुछ ना कुछ टैलेंट है। सो फोर्थ ऑप्शन इज स्टूडेंट मेक यूज़ ऑफ देयर टाइम, कि बच्चे फ्री है इसलिए टाइम यूज़ कर रहे हैं उसको एक्टिविटीज़ करने में, नहीं जी, टाइम पास नहीं करना, यहाँ पे बच्चे की साइंटिफिक टैलेंट्स डेवलप हो रहे हैं, राइट। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन हियर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है साइंस टीचिंग के लिए? पहला, स्टोरेज ऑफ नॉलेज, नॉलेज स्टोर करना, ठीक है। पाथ ऑफ डिस्कवरी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, कि आपने नॉलेज गेन करनी है, बट आपको वो पाथ भी तो पता होना चाहिए ना कि कैसे डिस्कवर करोगे। साइंटिफिक एप्टीट्यूड ऑफ टीचर, बिल्कुल सही है, टीचर्स में भी तो स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ए, बी, सी तीनों ही करेक्ट ऑप्शन है। सो डी इज़ योर करेक्ट वन हियर, ठीक है जी। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस, ठीक है, इसमें से साइंस की इम्पोर्टेंस क्या नहीं है? पहले तो ये ढूंढ लो यहाँ पे साइंस की इम्पोर्टेंस कहाँ है। इट प्रोवाइड क्योर्स फॉर मैनी फैटल डिसीजेस, बिल्कुल सही है, हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाती है साइंस, ठीक है। साइंस से देखो इतनी इतनी बड़ी मशीन्स बनी हैं, केमिस्ट है जो दवाइयाँ बनाते हैं, ठीक है, इतने केमिकल्स यूज़ करके, और वो चीज़ें हमें बीमारियों से बचाती है, ठीक है। तो इट क्योर्स फॉर मैनी फेटल डिसीजेस, बिल्कुल सही है, ठीक है, नॉट पूछा वैसे तो इसमें से देखो एक करेक्ट हो गया, तो ऑल ऑफ दीज तो वैसे ही कट जाएगा, ठीक है। देन इट प्रोवाइड्स गैजेट टू लाइन विद द कम्फर्ट्स, बिल्कुल सही है, गैजेट्स प्रोवाइड करता है हमारे कंफर्ट के अकॉर्डिंग। जैसे हमें कभी कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा, फटाफट हम क्या करते हैं, मोबाइल उठाते हैं, गूगल पे सर्च आउट करते हैं, हमें फटाफट वो चीज़ मिल जाती है, बिल्कुल सही बात है, ये साइंस की वजह से ही तो हुआ है। देन इट डजेंट अलाउ कम्युनिकेशन अक्रॉस द जोग्राफिकल बैरियर्स, बिल्कुल गलत बात है, कम्युनिकेशन में तो हेल्प करती है टेक्नोलॉजी। सो नॉट द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस, साइंस की इम्पोर्टेंस नहीं है, तो सी इज़ योर करेक्ट, ठीक है जी। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, साइंस को समझने में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है? पहला, लर्निंग बाय डूइंग, बिल्कुल सही है, बच्चा करके सीखेगा, ज़्यादा बेटर सीखेगा। बाय सिंपली ऑब्जर्विंग, ये भी बिल्कुल सही बात है, देखो ऑब्जर्व करने से भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। सो बोथ ए एंड बी इज योर करेक्ट, सो सी इज योर करेक्ट वन हियर, राइट। नाउ कम्स टू द लास्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट पेयरिंग अमंग्स द फॉलोइंग। आपने कर्स और बून देखना है। कर्स और बून क्या होता है पहले तो, ठीक है, क्या साइंस हमारे लिए कर्स है या बून है, ठीक है। फर्स्ट, डिस्कवरी ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, की जो बंदूक वगैरह बनाते हैं, ठीक है, सारे, वो एक कर्स है एक तरह से, देखो मुश्किल तो होती है ना इन चीज़ों से। डिस्कवरी ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स, ये एक बून है, ठीक है, मतलब फ़ायदेमंद है, मेडिसिनल ड्रग्स हमें मिलते हैं, डिसीज़ से हम बचते हैं, तो ये तो अच्छी बात है। डिस्कवरी ऑफ मशीन्स कर्स है, नहीं जी, मशीन से तो हमारा
इतना काम हो जाता है, कितनी हेल्प होती है हमें। तो ये कर्ज तो नहीं होगा, कर्ज होता है श्राप, बून होता है मतलब एक तरह से मेहरबानी। तो साइंस हमें मेडिसिनल ड्रग्स में काम हेल्प करती है, बिल्कुल सही है, हमें प्रोवाइड करती है मेडिसिन, ठीक है, डिसीजेस से बचाती है, तो ये बून है। बट मशीन्स की इन्वेंशन कर्ज थोड़ी ना, ये भी बून है, ठीक है। तो ए सी तो कट गया, नन ऑफ द अबव नहीं है, तो बी इज़ योर करेक्ट वन कि ये बिल्कुल सही पेयरिंग है। डिस्कवरी ऑफ मेडिसिनल ड्रग एक बून है, ठीक है जी। सो दीज आर द क्वेश्चंस, ठीक है, जो आज हमने डिस्कस किए हैं। आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।